हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा टैरो उर्दू के नाम से यूट्यूब चैनल है। मैं इस पे टैरो कार्ड के हवाले से सब वीडियोस बनाती हूँ और आज की वीडियो एक पिका कार्ड रीडिंग होने जा रही है। मैं आपको 3 पाइल्स दूंगी, इसमें से कोई आप एक सेलेक्ट कर सकते हो और जो क्वेश्चन आपसे रेजोनेट करेगा, जिस पाइल की तरफ आप जाना चाहते हो, वही वाली पाइल जो हो वो सेलेक्ट करो। जो आपकी इंट्यूशंस बोल रही हैं, आपको अंदर से आवाज़ आ रही है कि आपको वो वाली पाइल सेलेक्ट करनी चाहिए, तो आप वही वाली पाइल जो हो वो अपने लिए सेलेक्ट करना। बाकी यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन दूंगी अपने चैनल का। अगर आप पाइल्स की रीडिंग की तरफ जाना चाहते हो तो स्किप करके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टाइम स्टैम्प्स होते हैं, वहाँ पर जाके डायरेक्टली अपनी रीडिंग देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ अपने चैनल के बारे में कि मैं इसमें वीकली रीडिंग्स, बाय वीकली रीडिंग्स और सब टैरो कार्ड्स के हवाले से वीडियोस लगाती रहती हूँ। और जैसे कि आज मैं पिका कार्ड रीडिंग बनाने जा रही हूँ, आने वाले कुछ और दिनों में मैं और पिका कार्ड रीडिंग्स भी बनाऊँगी। तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी इस वीडियो को लाइक कर दो और जल्दी से अब वीडियो की तरफ चलते हैं। मैं जल्दी से इंट्रोडक्शन दूंगी कि पिका कार्ड रीडिंग जो है कैसे होने जा रही है। सबसे पहले मैं आपको टॉपिक समझा दूं। टॉपिक ये है कि क्या आपकी उनसे बात होगी कि नहीं आने वाले 1-2 महीनों में, या आने वाले जितने दिन हैं 1-2 महीनों तक ये एनर्जी रहेगी। इतने अरसे में आपकी उनसे बात होगी कि नहीं होगी। अगर आप दोनों एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आप और आपके जो लव रिलेशन में हैं आप जिनके साथ, अगर आप लोग एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, अगर आप लोग एक दूसरे से नहीं बात करें, तो आगे आपकी रिलेशनशिप में क्या होने जा रहा है। अगर आप कन्फ्यूजन में हो तो आपकी कन्फ्यूजन क्लियर करेगी ये पिका कार्ड रीडिंग। तो आप इनमें से 3 पाइल्स हैं आपके सामने। मैं ये क्वेश्चन मैंने पूछा था पाइल से कि क्या आपकी उनसे बात होगी कि नहीं होगी। आने वाले कुछ दिनों में आपकी रिकन्सिलिएशन के चांसेस बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, ये मेरा मेन क्वेश्चन है। अब ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, या आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड वाली सिचुएशन भी हो सकती है, या आपके हस्बैंड और वाइफ भी हो सकते हैं। अगर आप लोगों में कोई क्लैशेस हैं तो आप लोग उस हिसाब से देख लेना। आप सबसे पहले आप मेरी यहाँ पर वीडियो पॉज भी कर सकते हो। अच्छा, पाइल नंबर 1 के लिए आपको जो है ये फ्लावर जो है वो सेलेक्ट करना है, फ्लावर वाली चार्म। पाइल नंबर 2 के लिए आपको ये हार्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है, अगर आपको नज़र आ रहा है तो ओके। और पाइल नंबर 3 के लिए आपको ये ओवल शेप जो है वो सेलेक्ट करनी है। अब आप जिसकी तरफ ज़्यादा ड्रॉन फील कर रहे हो वो आप एक पाइल सेलेक्ट कर लो। जब आप सेलेक्ट कर लोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स है जहाँ से पाइल्स की रीडिंग स्टार्ट होती है। आप यहाँ पर पॉज भी कर सकते हो, अपने आप से क्वेश्चन पूछ सकते हो, अपनी इंट्यूशन से क्वेश्चन पूछ सकते हो कि क्या आपकी उनसे बात होगी कि नहीं, और आपको कौन सी पाइल सेलेक्ट करनी चाहिए, 1, 2 या 3। जो उनसे आप पाइल सेलेक्ट कर लोगे तो फिर आप जो हो उस हिसाब से मेरी रीडिंग देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प है, आप वहाँ पर जाके मेरी रीडिंग देख सकते हो। ओके, तो मैं ये तुम लोग को कहूँगी कि पहले अच्छे से मेडिटेट कर लो, जिसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट फील कर रहे हो, जिसकी तरफ से तुम्हें लग रहा है कि उस पाइल में तुम लोग के मैसेजेस हैं, तो वो वाली पाइल जो है वो आप सेलेक्ट कर लो। ओके, सबसे पहले हम लोग पाइल नंबर 1 से सेलेक्ट करने लगे हैं। जिन्होंने ये फ्लावर सेलेक्ट किया था, ये उनके लिए रीडिंग होने जा रही है, ठीक है। ऑलराइट, मैं कार्ड्स टर्न कर रही हूँ, देन विल केम टू नो। ऑलराइट, सबसे पहले तो मुझे लग रहा है आपकी रीडिंग देखने से हो सकता है आप लिब्रा के साथ हो। आपका जो रिलेशनशिप है एक लिब्रा एनर्जी के साथ है, या मुझे अर्थ एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न इसमें नज़र आ रहे हैं इसमें, और ज़्यादातर एयर साइन मुझे नज़र आ रहा है। तो अगर आप इन लोगों से कहीं ना कहीं, आप एरीज भी हो सकता है जिनसे आप डील कर रहे होगे। अगर आपके एक्स पार्टनर जो है इन सब स्टार साइन से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये रीडिंग, ये मैसेजेस आपके लिए हो सकते हैं। अगर आपने ये चीज़, अगर आपने ये वाली पाइल भी सेलेक्ट की है, तो सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि अगर आपका ब्रेकअप हुआ था तो इस चीज़ पर हुआ था कि आप मतलब उनको लग रहा था कि आप नाइंसाफ़ी कर रहे हो किसी चीज़ में, आप शायद चीज़ों को बैलेंस तरीके से नहीं चला सक रहे थे। अब मैं एक कॉफ़ी का सिप ले लूँ यहाँ पर। ओके, तो आप लोग जो हो इस तरह से था कि आप चीज़ें बैलेंस आउट नहीं कर सक रहे थे। कहीं ना कहीं आपके हाथ से कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो गई थी। मतलब ऐसा हो सकता है कि शायद उनको लगता हो कि
कि इस अपॉर्चुनिटी के होते हुए आप जो हो उनसे शादी कर सकते थे या रिश्ते को आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन आपने वो टाइम वेस्ट कर दिया। मतलब आपके पार्टनर की ये ऐसी एनर्जी हो सकती है कि हो सकता है उनको लगता हो कि आप जो हो उनका टाइम ज़्यादा वेस्ट कर रहे हो, टाइम आप उनमें सीरियस नहीं हो, जिसकी वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे अब। और अगला जो हमारे पास कार्ड है वो एम्प्रेस का कार्ड है। तो मुझे लगता है अभी आपके जो एक्स पार्टनर की एनर्जी है, या जिनसे आपकी बात नहीं हो पा रही, या जिनसे आप चाह रहे हैं कि वो आपसे बात कर लें, अभी जो है वो सिर्फ एक इस तरह की एनर्जी में है कि वो अपने आप पर बहुत गौर कर रहे हैं कि अपने आप को कैसे बेहतर कर सकते हैं, अपना ख़्याल कैसे रखते हैं, अपनी ग्लो अप एनर्जी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत मदरली ऐसी एनर्जी होती है जो एम्प्रेस की एनर्जी है हमारे पास। जैसे एक सीड बो रहे हैं वो, फिर उसके फल जो है वो बाद में मिलेगा। तो उसके लिए मुझे लगता है अगर आपकी रीडिंग में ये चीज़ आई है तो टाइम देना या स्पेस देना वो बहुत इम्पोर्टेंट था। मुझे लगता है आपके रिलेशनशिप में ये जो टाइम है, ये जो आप लोगों का एक दूसरे को मिस करने वाला या एक दूसरे के साथ बात ना करने वाला, ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि ये बाद में जाके आपको एहसास दिलाएगा। क्योंकि अगला जो हमारे पास कार्ड है वो किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। हो सकता है या आप हो सकता है एक मेल की एनर्जी है, या हो सकता है जिन मेल से आप डील कर रही हैं, अगर कोई वुमेन ये मेरी रीडिंग देख रही हैं, तो अगर आप किसी मेल से डील कर रहे हो तो हो सकता है वो आपकी तरफ जो है बहुत अट्रैक्टिव फ़ील कर रहे हैं। अब पहले शायद वो अट्रैक्टिव इतना नहीं फ़ील कर रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने ग्लो अप करना स्टार्ट किया है, जैसे ही आपने अपनी आपने एक्सरसाइजेस करना स्टार्ट कर दिए, आपने अपनी डाइट अच्छी कर लिया, आपने मेकअप डिफरेंट तरीके से करना स्टार्ट कर दिया, आपने डिफरेंट तरीके से जो है अपने आप को प्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया, या कोई इस तरह की भी चीज़ जो आपने कभी पहले ट्राई नहीं की हो लेकिन इन दिनों में आप कर रहे हो, तो उसकी वजह से उनको आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव फील हो रहा है। ठीक है, अगला जो आपकी रीडिंग में कार्ड है वो द हैंग्ड मैन का कार्ड है इन अ रिवर्सल सिचुएशन में। उसके बाद हमारे पास 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो आपस में लड़ाइयाँ थी, या आप जो हो कहीं ना कहीं आपने उनसे नाइंसाफ़ी की थी अगर किसी चीज़ में, तो वो चीज़ मुझे रिवर्सल में, उनकी फीलिंग्स रिवर्सल में जाती हुई नज़र आ रही है। विच मीन्स कि कहीं ना कहीं वो उसको भूल चुके हैं और अब चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या वो आपकी तरफ जो है एक एयर एनर्जी की तरह वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं इस टाइम पर। इस टाइम पीरियड में उनको लग रहा है कि उनको जो है आप जैसे इतने खूबसूरत बन रहे हो, आप जो अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप जो उनके बारे में इतना नहीं सोच रहे, ये उनको लगता है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ रश करना चाहते हैं, या वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। उनको बहुत आप जो हो अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपकी जो पिछली क्वालिटीज़ थी जिनकी वजह से, जो पिछली बुराइयां थी जिनकी वजह से उन्होंने आपको छोड़ा था, या जिसकी वजह से आप लोगों में क्लैशेस हुए और अब आपकी बात नहीं होती, वो चीज़ मुझे यहाँ पर ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। और वो चीज़ अगर इफ़ नॉट ख़त्म, वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। कोई इस तरह के सबब बन जाएंगे कि जो आपकी बहुत लॉन्ग टर्म एनर्जी थी, एक्सक्यूज़ मी, कि आपकी जो बहुत लॉन्ग टर्म आपने जो है उनको किसी चीज़ पर लटकाया हुआ था, या किसी चीज़ पे आप उनको लारे लगा रहे थे, या आप कोई उनकी ख्वाहिश फुलफ़िल नहीं कर रहे थे, वो जैसे आप, मुझे लग रहा है कि आप खुद से आपके चांसेस बन रहे हैं उसको फुलफ़िल करने के। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग डेफिनेट एक क्वेश्चन पूछते हैं येस और नो का, कि क्या आपकी उनसे अच्छा आपकी उनसे बात होने के, या रिकन्सिलिएशन होने के, या आपकी चीज़ें रिज़ॉल्व होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन अभी मैं ये क्वेश्चन पूछूंगी कि आने वाले 1 मंथ में, 1 डेढ़ महीने में, या 2 महीनों में क्या ये रिकन्सिलिएशन हो जाएगी। तो उसके लिए अगर 2 रेड्स आ जाते हैं तो इट मीन्स येस, अगर 2 ब्लैक आते हैं तो इट मीन्स नो। 3 कार्ड्स मैं टोटल निकालूंगी, तो ऐसे मैं येस और नो का क्वेश्चन पूछती हूँ प्लेइंग कार्ड से। ठीक है, ओके। तो आने वाले कुछ दिनों में तो मुझे आपकी उनसे बात होती हुई नज़र नहीं आ रही, 1 डेढ़ महीने में, अभी थोड़ा टाइम लगेगा,
कि वो आपसे बात करेंगे, भी वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड तो फील कर रहे हैं। जैसे आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो या आप सोशल मीडिया पे चीज़ें लगा रहे हो या आपकी ये चीज़ें रिज़ॉल्व होने के काबिल हैं, लेकिन आने वाले 1-2 मंथ्स में इसकी पॉसिबिलिटीज़ नहीं हैं। मे बी आफ्टर 3 मंथ्स इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, आपकी रिकन्सिलिएशन की हो सकती है। एक रेड कार्ड आया था विच मीन्स हो सकता है आपकी बात हो जाए कभी ऑन एंड ऑफ, लेकिन वो रिकन्सिलिएशन की तरफ नहीं जाएगी। रिकन्सिलिएशन के चांसेस बाद में बनेंगे कि सारी चीज़ें रिजॉल्व हो गई हैं और दोबारा से आप पैचअप चाह रहे हो, वो वाली चीज़ नहीं होगी, उसको भी टाइम है। लेकिन आपके चांसेस बहुत हैं, आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है और आगे जाके जो है अभी नहीं लेकिन आगे जाके आपके रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होने के या रिलेशनशिप दोबारा हो जाने के चांसेस बनते हैं। ओके, तो ये वाली रीडिंग थी पाइल नंबर 1 की। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट की थी, यहाँ से उनकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो, ये वाली रीडिंग जो है वो जनरल रीडिंग्स होती हैं, किसी से रेजोनेट कर सकती हैं, किसी से नहीं। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हो या आप मुझे ईमेल कर सकते हो। इंस्टाग्राम मेरा टैरो उर्दू के नाम से है, ईमेल मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप मुझे वहाँ पर जाके ईमेल कर सकते हो और अपनी पर्सनल रीडिंग करवा सकते हो। अब मैं उनकी तरफ आती हूँ जिन्होंने फाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया था, जिन्होंने ये हार्ट शेप जो है वो सेलेक्ट की थी। लेट्स सी कि उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया था, ये हार्ट सेलेक्ट किया था, उनके लिए सबसे पहले तो ये मैसेज है। उनके लिए सबसे पहला कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स का कार्ड, विच मीन्स कि अभी वो जो है थोड़ा अरसा इंतज़ार करें। कुछ सेटबैक्स हो सकते हैं, कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हो सकती हैं। हो सकता है पास्ट में उनको बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स रही हों ऐसे इंसान के साथ कि उन्होंने उनसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया हो लेकिन उन्होंने उन्हें डिसअपॉइंट कर दिया। उनका पर्सपेक्टिव जो है आपको लेकर ठीक नहीं था। उन्होंने रिलेशनशिप में आपको इमोशनली बहुत वीक बनाया और इमोशंस पे आपके बहुत जो है उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि अभी आपकी एनर्जी या उनकी एनर्जी या ये एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है। हो सकता है आपने उनके साथ इस तरह की कोई चीज़ की हो कि वो इमोशनली अनस्टेबल फील कर रहे हैं इसके साथ। क्योंकि अगला कार्ड जो है हमारे पास वो है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है इन अ रिवर्सल सिचुएशन, विच इज़ ऑल्सो अ कार्ड कि आप जो हो डिसअपॉइंट कर चुके हो किसी को अपनी कुछ हरकतों की वजह से, अपनी कुछ चीज़ों की वजह से, जो कि आपको आपके जो पार्टनर हैं वो ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन आपने जो है वो ओवर इमोशनल आप थे रिलेशनशिप में या वो थे ओवर इमोशनल अपने रिलेशनशिप को लेकर, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ज़्यादा इमोशंस होने की वजह से आपकी चीज़ें जो है वो अनस्टेबल हो गई। लेकिन हमारे पास सिचुएशन ये थी कि 10 ऑफ कप्स था। अब हम लोग, अगर आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या ये चीज़ें जो है बेहतर हो सकती हैं, अगर रिकन्सिलिएशन की तरफ आ सकती हैं इन सब चीज़ों के बावजूद, तो जैसे मैं कार्ड्स देख रही हूँ आई वुड से कि या तो आप वाटर साइन से डील कर रहे हो, ठीक है, या आप एयर साइन से डील कर रहे हो। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं, या फिर आप जो हो। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि जैसे 10 ऑफ कप्स का हमारे पास कार्ड आया है, अगर रिकन्सिलिएशन की बात करते हैं तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड इज़ अ वेरी जो कहते हैं ना पॉजिटिव कार्ड है या फुलनेस का कार्ड है या कंप्लीट सर्कल होने का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी अधूरी चीज़ें रह गई थी, अधूरी बातें रह गई थी, तो वो उनका कंप्लीशन जो है ये कार्ड प्रेडिक्ट करता है कि वो कंप्लीट ज़रूर होंगी। अगर आपको कन्फ्यूजन है, अगर कोई आपने बात उनसे डिस्कस करनी थी लेकिन वो कम्प्लीटली नहीं कर सके, तो ये चीज़ जो है मुझे ये इंडिकेट करती है कि वो आप कंप्लीट कर पाओगे। कि अगर आपकी बात है, आपके दिमाग में कोई सवाल है, अगर आपका कनेक्शन नहीं है अभी, अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे उनसे कोई बात करनी है जो मैं अधूरी रह गई थी, पूरी नहीं की, तो वो आपको पूरी करने के डेफिनेटली चांस मिलेगा। क्योंकि हमारे पास अगला कार्ड जो है वो द हायरफेंट का कार्ड है, ठीक है। तो
जैसे हमारे पास जब हायरफेंट का कार्ड होता है तो आई वुड से कि हो सकता है ट्रेडिशनली जैसे कुछ ट्रेडिशंस होते हैं आपकी फैमिली की कोई बात होती है, या आप जो हो अपनी फैमिली के रख रखाव के लिए आप उनसे बात नहीं करते, उनको छोड़ देते हो, या कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो जाता है जिस पे आप अपने रिलेशनशिप पे उनको ज़्यादा अहमियत दे देते हो, जिसकी वजह से आपका जो है वो ब्रेकअप हुआ था। लेकिन अभी आपके पास दो रास्ते हैं सेलेक्ट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास 2 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। हमारे पास आपके पास दो रास्ते हैं सेलेक्ट करने के लिए। आप जो हो डिसीजन लो अपना। अभी आप शायद इनडिसाइसिव फील कर रहे हो, आपको ख़ुद नहीं पता कि क्या अगर वो वापस आ जाएंगे तो आप उनको कैसे लेकर चलोगे, आप उनको डील कैसे करोगे, आपके लिए क्या वो बेहतर रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो अभी आपका जो है बहुत कन्फ्यूजन का टाइम है, लेकिन उनकी तरफ से और आपकी तरफ से भी कहीं ना कहीं आप एक जो अधूरी रही हुई बात है वो आप कंप्लीट करना चाहते हो, रादर दैन बीइंग इन अ रिलेशनशिप विद देम। या फिर आप जो हो कुछ क्लैरिफिकेशंस चाहते हो आपसे, या वो आपसे कुछ क्लैरिफिकेशंस चाहते हैं। तो मुझे इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है आपके कार्ड्स को लेकर जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया, क्योंकि अगली हमारी एनर्जी जो है वो किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। ठीक है, अब ये होता है कि आपका ये सजेशन के कार्ड के तौर पर आप ले लो कि आपको एक मेंटल क्लैरिटी चाहिए है, आपको इतना स्ट्रॉन्ग बनना है कि आप जो हो उनकी कन्फ्यूजन्स और अपनी कन्फ्यूजन्स दूर करो। और आई वुड डेफिनेटली से कि यू गाइस नीड टू टॉक, अगर आपकी अभी बात नहीं हो रही, क्योंकि आपकी बहुत कहते हैं ना एक बीच में लटकी हुई स्टोरी है। और मैं उसके ही आंसर निकालूंगी, येस और नो का आंसर निकालूंगी। आई एम सो सॉरी, मेरा कार्ड नीचे गिर गया। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि आने वाले कुछ दिनों में या आने वाले 1 मंथ और सो में क्या वो आपको कांटेक्ट कर लेंगे। अगर मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी, 2 रेड आ जाते हैं तो येस है, 2 ब्लैक आ जाते हैं तो नो है। ठीक है, तो फिर इसका मतलब है आई वुड से आपकी डेफिनेटली उनसे बात होगी, लेकिन लेट्स सी कि कब होगी। ओके, कि आने वाले 2 मंथ्स में होगी कि नहीं होगी। ओके, मेजॉरिटी जो है हमारे पास ब्लैक कार्ड्स की है, विच मीन्स कि अभी आपको उनसे बात अभी आने वाले 1-2 मंथ्स में आपकी ये चीज़ें जो कन्फ्यूजन है, जो चीज़ें आप में चल रही हैं, जो चीज़ें रिज़ॉल्व होने वाली हैं, वो 1-2 मंथ्स में मुझे रिज़ॉल्व होती भी नज़र नहीं आ रही। लेकिन वो डेफ़िनेटली मैं टैरो कार्ड्स को देख के बताती हूँ कि दैट नीड्स टू बी रिज़ॉल्व्ड, लेकिन वो 1-2 मंथ के पॉज के बाद होगी। 1-2 मंथ के पॉज के बाद आप जो हो वो एक कंप्लीशन की तरफ जाओगे। ठीक है, तो ये वाले मैसेजेस थे उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया था। लेट्स सी, अब हम लोग पाइल नंबर 3 की तरफ जाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरी यहाँ तक वीडियो देखी है तो लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे बताना इफ़ इट रेजोनेटेड। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पाइल नंबर 2। अब हम लोग जल्दी से चलेंगे पाइल नंबर 3 की तरफ। ऑलराइट, पाइल नंबर 3 की बारी आ गई है। जिन्होंने पाइल नंबर 3 सेलेक्ट की थी, ये ओवल शेप सेलेक्ट की थी, ये वाले जितने मैसेजेस होने जा रहे हैं ये पाइल नंबर 3 के बारे में होने जा रहे हैं। क्या आपके एक्स आपसे बात करेंगे 1-2 जो आने वाले मंथ हैं, उनमें आपकी रिकन्सिलिएशन उनसे हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। जिन्होंने पाइल नंबर 3 सेलेक्ट की थी, ये वाले सब मैसेजेस पाइल नंबर 3 के लिए होंगे। तो लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ऑलराइट, जिन्होंने पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किए, सबसे पहले उनके पास जो है मैं कहूँगी हो सकता है वो एयर एनर्जी से वो जो है एयर एनर्जी को डील कर रहे होंगे। ठीक है, लिब्रा मुझे नज़र आ रही है इसमें एनर्जी, एक्वेरियस भी वो हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास द मैजिशियन का कार्ड है, विच मीन्स कि अभी जो है ये मैजिशियन का कार्ड इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कार्ड, क्योंकि एक पोटेंशियल कार्ड होती है। मतलब अगर आपका रिलेशनशिप है, अगर आपका रिलेशनशिप पास्ट में उनके साथ रहा है, तो डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप जो था वो एक आम रिलेशनशिप नहीं था, दैट मेंट टू बी लास्ट। और वो जो है वो लंबा चलने के लिए ही बना था। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो है आपकी वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, या उनकी वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, या आप जो हो सकता है आप एक रिलीजन से ताल्लुक़ नहीं रखते थे या एक कास्ट से ताल्लुक़ नहीं रखते थे,
या आप जो हो मतलब आप में कोई इस तरह की वजह थी, या आपकी फैमिलीज़ आपस में कंपैटिबल नहीं थी, या आप लोगों की थिंकिंग आपस में कंपैटिबल नहीं थी, जिसकी वजह से आपका जो है ब्रेकअप हुआ, जिसकी वजह से आपकी जो है वो उनके साथ लड़ाइयाँ हुई, या आप जो हो चेंज हो गया, इंस्टेबिलिटी होगी, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया आपके और उनके रिलेशनशिप में। ओके, अब ये हो सकता है कि आपकी एनर्जी ज़्यादा डोमिनेंट रही हो। ये चीज़ जो है वो आपने जो है उनको आपको फॉर टाइम बीइंग लगा कि शायद उनके साथ ख़त्म कर देना, या उनको लगा फॉर टाइम बीइंग कि इस टाइम ख़त्म कर देना जो है मेरे लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। लेकिन इसमें जो है मेजर आर्कानास के मेरे पास 4 कार्ड्स आए हैं, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। और आई वुड डेफिनेटली से कि आपके लिए जो है ये रिलेशनशिप इट वाज मेंट टू बी समथिंग, या आपको कुछ सिखाने के लिए था, या आपका ये लॉन्ग लास्टिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था ये। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो अगला कार्ड है वो है द फूल का कार्ड, विच इज़ अ प्योरिटी का कार्ड, बिगनिंग का कार्ड, न्यू बिगनिंग का कार्ड, फ्री स्पिरिट का कार्ड जो है, इस कार्ड को हम लोग कहते हैं। विच मीन्स कि आपका कहीं ना कहीं आप दोबारा से चाहते हो कि आप जो हो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट लो उनके साथ। आप जो हो पुरानी जितनी भी बातें हैं वो भुलाकर आप उनको दोबारा से अपनाना चाहते हो, दोबारा से स्टार्ट लेना चाहते हो। और कहीं ना कहीं उनकी भी यही वाली मुझे एनर्जी नज़र आ रही है कि वो ख़ुद भी जो है वो आपके साथ न्यू स्टार्टअप के लिए बहुत ज़्यादा जो है उनका दिल है इस चीज़ पे। ओके, अच्छा, जो अगला हमारे पास कार्ड आया है वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड, विच मीन्स कि ये वाली जो एनर्जी है विच मीन्स कि अभी दे आर थिंकिंग, और वो जो है अपनी चीज़ों को क्लैरिफाई कर रहे हैं कि क्या आप उनके लिए ठीक रहोगे कि नहीं रहोगे। वो आपसे क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। हो सकता है वो आपसे ये चीज़ चाहते हों कि आप उनको क्लैरिफिकेशन दो कि हम लोग कहाँ स्टैंड करें और आगे जाके हमारे लिए क्या होगा, या आगे जाके क्या हम लोग आपस में जो है वो रह सकेंगे कि नहीं रह सकेंगे। ठीक है, ये इस तरह की एनर्जी होती है हमारे पास। और आगे जो है हमारे पास द मून का कार्ड है, सब कॉन्शियस का कार्ड है, हमारी शेडो सेल्फ का कार्ड है, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं सब कॉन्शियसली वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं, आपके बारे में बहुत मैनिफेस्ट करते हैं जैसे। ठीक है, सब कॉन्शियसली उनके दिमाग में चलता रहता है कि आपके साथ पास्ट में वो कैसा था और क्यों आपका रिलेशनशिप ख़त्म हुआ, वो इसके बारे में क्लैरिटी चाह रहे हैं। जो आपने ट्रेडिशनली जो आपने अपनी फैमिली के ख़ातिर, या आपने अपने फ्रेंड्स की खातिर, या आपने अपनी खातिर जो उनके साथ ख़त्म किया, या उन्होंने आपके साथ ख़त्म किया, आप चाहते हो कि वो आपको क्लैरिफाई कर दें। आप चाहते हो कि वो आप जिस चीज़ में कन्फ्यूजन है वो आपकी वो कन्फ्यूजन दूर कर दें, वो चीज़ वो ख़त्म कर दें। तो फिर आप एक डेफिनेट बिगनिंग न्यू चाहते हो उनके साथ रिलेशनशिप के लिए, या आपकी डेफिनेट बिगनिंग उनके साथ हो सकती है। अब मैं ये तो इस वाली पाइल में आपके चांसेस जो हैं, लेट्स सी कि एक दो जो आने वाले मंथ्स हैं उनमें हमारे पास क्या होने वाला है। एक दो आने वाले मंथ्स में क्या आप दोनों की रिकन्सिलिएशन पॉसिबल है कि नहीं। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं, मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी। अगर हमारे पास 2 रेड आ जाते हैं विच इज़ अ येस, 3 रेड आ जाते हैं विच इज़ ऑल्सो अ येस, और 2 ब्लैक आते हैं तो विच मीन्स इट्स अ नो, और 3 ब्लैक आते हैं तो इट्स ऑल्सो नो। ठीक है, मतलब जितनी मेजॉरिटी होगी वो मैं आपको बता दूंगी कि आपकी बात हो सकती है कि नहीं हो सकती। अच्छा, आपके रिलेशनशिप में तो पोटेंशियल है, आप जो हो वो बिगनिंग चाहते हो कोई एक इंसान, लेकिन दूसरे इंसान की तरफ से अभी आपको क्लैरिटी नहीं है। तो आई वांट से कि ये रिलेशनशिप जो है वो होगा कि नहीं होगा। लेट्स सी आपकी बात होगी कि नहीं होगी, क्योंकि बाकी तो आपको क्लैरिफिकेशन उनसे चाहिए। फिर उसके बाद आप क्या डिसाइड करते हो क्या नहीं, वो तो आपको ही पता है। लेट्स सी आपकी बात होगी कि नहीं होगी आने वाले 2 मंथ्स में। ओके, हमारे पास जो है वो नो का कार्ड आया है। ठीक है,
तो आई वुड से कि अनफॉर्चुनेटली आपकी जो है आने वाले 2 मंथ्स में, आने वाले 1 डेढ़ महीने में उनसे बात होती नज़र नहीं आ रही। लेकिन आई वुड से कि 2 महीनों के बाद या 2.5 महीनों के बाद या आपके बीच में उनसे क्लैरिटी तो होगी, लेकिन मुझे ये चीज़ अभी फॉर नाउ रिकन्सिलिएशन की तरफ जाते हुए नज़र नहीं आती। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि ये वाली जो मेरी रीडिंग है, हो सकता है किसी से रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, तो जस्ट टेक इट विद द ग्रेन ऑफ सॉल्ट। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसको लो, बाकियों को जाने दो और मिट्टी पाओ। और मैं यही कहूँगी कि एट द एंड ऑफ द डे सब डिसीजंस जो हैं वो आपके हाथ में होते हैं। आप क्या करना चाहते हो, टैरो कार्ड्स को सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन की तरह, एक क्लैरिटी की तरह यूज़ करो, कि आप अगर किसी कन्फ्यूजन में हो एक गाइडेंस की तरह यूज़ करो। बाकी सब कुछ आपके अपने हाथ में है। आप क्या करना चाहते हो, क्या डिसीजंस लेना चाहते हो अपनी लाइफ में, क्या चीज़ बेहतर है आपके लिए, क्या चीज़ नहीं बेहतर, ये सब आपके अपने हाथ में है। ओके, बाकी यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये सिर्फ मेरी जनरल रीडिंग्स थे। कोई पर्सनल रीडिंग चाहता है तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकता है, या फिर वो मुझे ईमेल कर सकता है। मेरा ईमेल एड्रेस जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। जितने पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं वो डिस्क्लेमर में लिखे हुए होते हैं, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। बहुत मिनिमल से चार्जेस हैं। बाकी ये थी मेरी आज की वीडियो। आपने इन्जॉय की तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।